ओम नमो नारायणाय। दूसरा श्लोक है बहुत सुंदर कि जीवन में हमारा रिश्ता इस वेल्थ यानी संपत्ति के साथ क्या होना चाहिए। देखो क्या प्रैक्टिकल है। हाउ टू अर्न एंड हाउ टू हैव अ राइट कॉन्टैक्ट विद द वेल्थ यू हैव और वी हैव। दूसरा श्लोक प्लीज रिपीट। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते मूढ़जहि धनागम तृष्णा कुरु सद्बुद्धिं मनसि वितृष्णा यल्लभसे निज कर्मोपातम् वित्तं तेन विनोदय चित्तम् भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते कहते हैं मूढ़ जही ही धनागम तृष्णा। अभी दो चीज है कि भगवान कहते यहां कि जो मोह ग्रासित होते हैं उनकी मति कैसे होती है। ध्यान देना। अभी तो बोलते हैं कि धन के प्रति उनकी जो लालसा है वो बहुत ही ज्यादा होती है। तो धन के प्रति लालसा होना ये एक मोह का लक्षण है। लालसा, बोले लालसा किसको कहते हैं? जो कभी भी मिट नहीं सकती है, जो निरंतर और चाहिए और चाहिए और चाहिए ऐसा बढ़ाते ही रहती है, बढ़ाते ही रहती है, ऐसे चीज को कहते तृष्णा। तृष्णा यानी लालसा, कि इतनी लालसा है, इतनी लालच है कि पूछो मत। ग्रीड इंग्लिश में उसको कहते हैं। तो ये तृष्णा कैसे तैयार हुई? तो बोलते हैं, अभी ध्यान देना, इच्छा प्लस लोभ, इच्छा यानी डिजायर प्लस लोभ ग्रीड इज इक्वल टू तृष्णा, इज इक्वल टू तृष्णा। तो ये क्या है? ये इनसैशिएबल डिजायर इसको कहते हैं कि इस तृष्णा का कोई भी कैसे भी पूरी तरह से जो पूर्णता के तरफ जाने का रास्ता है वो ये तृष्णा में है ही नहीं। तो इसलिए कहा उन्होंने कि इस धन की तृष्णा को, इस मूढ़ व्यक्ति को जो तृष्णा है उस तृष्णा को छोड़ना है। पहला बात। बोले कैसे छूटेगा ये? तो कहते हैं कुरु सद्बुद्धिम मनसि वितृष्णा। कुरु सत बुद्धि, बोले बुद्धि में सत का प्रकाश होना बहुत जरूरी है, तभी ये तृष्णा जानने वाली है। तो अभी एक सिंपल ऐसा प्रश्न पूछते हैं, कौन सी ऐसी डिजायर है कि उसको यानी इच्छा है उसको बार बार करने से वो चली जाती है? ऐसी कोई इच्छा है? बोले इच्छा ऐसी कोई नहीं, बार बार करो तो ये कैसी है? बोले ये अग्नि में घी डालने जैसा है। तो वो कभी बंद तो नहीं होगी, लेकिन वो बार बार करने से और बढ़ते रहेगी। तो बोले ऐसे इस इच्छा की जो फितरत है यानी उसका स्वभाव ऐसे है, तो इसलिए वो वैसे तो नहीं जाने वाली है। फिर क्या करना पड़ेगा? उसको बुद्धि से पहले समझना पड़ेगा कि ये चीज है क्या, ये चीज है क्या। तो देखो दो चीज है, एक है नीड और एक है वांट। क्या चीज है? नीड और एक है वांट। नीड यानी जो हमारी जरूरत है,
और वांट यानी जो हमारी चाहत है। ध्यान देना दो चीजों की तरफ, एक है जरूरत और एक है चाहत। तो भगवान कहते हैं कि जरूरत इस संसार में पूरा करना कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, बट चाहत को पूरी करना किसी के हाथ में है ही नहीं। और क्यों? क्योंकि वो कभी पूरी होती ही नहीं, वो बढ़ते ही जाती है, बढ़ते ही जाती है, बढ़ते ही जाती है। तो आवर माइंड शुड अंडरस्टैंड दिस कि जो भी मैं करूं उसको कौन से स्तर पर से करना चाहिए। यस, इट इज अ रिक्वायरमेंट फॉर मी। रिक्वायरमेंट, देखो दिस रिक्वायरमेंट इज अ ब्यूटीफुल वर्ड। ये रिक्वायरमेंट है कौन सी? अपने लिए छत होना ये रिक्वायरमेंट है, अपने लिए खाना होना ये रिक्वायरमेंट है, अपने लिए कपड़े होना ये रिक्वायरमेंट है। हो गया जी। तो क्या हो गया? ये जो खाना है, जो छत है और जो पहनना है, तो ये तीनों चीजें ये रिक्वायरमेंट में आती है। अभी देखो, चाहत क्या चीज है? मेरे पास 10 घर होना, ये हो गया चाहत। मेरे पास क्या होना? ये सारे जहां के फैशन वाले सारे के सारे कपड़े होना, चाहत है। फिर और क्या होना? तो सारे के सारे न्यू ब्रांड जो भी निकलता है किसी भी चीज का, गाड़ी का, सेल फोन का, सब मेरे पास होना। भैया हर एक महीने में एक नया सेल फोन आता है, हर एक महीने में एक नई गाड़ी का मॉडल आता है। कहां तक हम अपनी चाहत को घुसमी उसके पीछे भागते 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 इस जन्म को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। तो ये हो गई चाहत और ये हो गई जरूरत। तो बोले अभी गांधी जी क्या कहते हैं इसके बारे में? बहुत सुंदर कहते हैं। बोले जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी हजारों 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 लाखों लोगों की और प्राणियों की जरूरत पूरी करने के लिए पूरी तरह से कैपेबल है, लेकिन एक ग्रीडी व्यक्ति, उसका पेट भरने के लिए इसमें कैपेसिटी नहीं है। मुझको एक ग्रीडी व्यक्ति का पेट भरने के लिए इस पूर्ण धरती माता के पास कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि ये कैसा है? ये इनसैशिएबल है। कौन? ये तृष्णा जो है इनसैशिएबल है। इसलिए हमारे राइट थिंकिंग से, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन, विवेक से हमको समझना चाहिए कि कहां और क्या करना है और कितना करना है और क्यों करना है। ये सब चीजें जब हमको समझ में आती है तो हमारी तृष्णा चली जाती है और फिर इच्छा का हम पूरी तरह से उसका क्या कर सकते हैं? अपने जीवन के साथ एक रिश्ता रख सकते हैं। तो अभी देखो क्या कहते हैं, यल्लब से निज कर्मो पातम। बोले जैसे आप धर्म से कमाई करते हो, धर्म से कर्म करते हो और उससे जो भी पाते हो, फिर क्या हो गया? बोलते वित्तम तेन विनोदय चित्तम। बोले जो धर्म से आपने कमाया है उस पे आपका पूरा अधिकार है और उस पैसे से आप अपनी इच्छाएं पूर्ण कर सकते हैं, अपनी फैमिली की इच्छाएं पूर्ण कर सकते हैं, अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं और उससे आप लोगों को भी अच्छा कुछ, उनकी जरूरतों को भी पूरी कर सकते हैं। तो बोले ये मार्ग है अपने जीवन में कि कैसे कमाना चाहिए और कैसे अपनी बुद्धि में इस तृष्णा को हटा करके, इस सतबुद्धि से अच्छे कर्म करके, अपने ताकत से, अपने बलबूते पर जो भी मिलता है उसके साथ आप अपने जीवन की सुंदर तरीके इच्छा का पूर्ति कर सकते हैं। तो भगवान ने कह दिया कि कैसे हमारा जीवन चलना चाहिए। तो बोलते हैं कि सर्वसाधारण लोगों का जीवन कैसे होता है, वो मोह से ग्रासित कैसे रहते हैं और फिर उनका क्या होता है। तो तीसरा श्लोक है, नारी स्तन भर नाभि देशम दृष्ट्वा मगा मोहावेशम
एतन्मांसवसादिविकारम् मनसि विचिन्तय वारं वारम् भज गोविन्दं भज गोविन्दम् गोविन्दं भज मूढमते गोविन्दं भज मूढमते। अभी शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि देखो कि सबसे ज्यादा हमारा मोह रहता है वो कैसे? बोले जब हमको कोई एक अपोजिट सेक्स दिख जाता है और हमारा मन पूरी तरह से उसके तरफ आकर्षित हो जाता है पूरी तरफ से, तो फिर शंकराचार्य जी यहां कहते हैं कि उसका इलाज क्या है? तो बोले धर्म उसका इलाज है, धर्म उसका इलाज है। तो धर्म कैसे इलाज हो सकता है? तो पहले आप ध्यान दो, बोलते हैं कि आप उसको थोड़ा सा विवेक ऐसे दृष्टि से देखो कि अगर हर एक व्यक्ति को देख करके हमारा मन विचलित हो गया तो हमारा कोई भी कर्म अच्छा हो सकता है? बोले कभी नहीं होगा। और हमारा मन इतना विचलित रहेगा तो वो शुद्ध होगा कि वो अशुद्ध होगा? बोले वो अशुद्ध होते जाएगा, अशुद्ध होते जाएगा। तो इसलिए हमारे मन पर हमारा काबू होना अत्यंत जरूरी चीज है, नहीं तो वो हर चीज सामने दिखी बस विचलित होते जाएगा, विचलित होते जाएगा। तो कहते हैं कि कैसे होना चाहिए? बोले प्रतिपक्ष भावना का टेक्निक आप डेवलप करो। कौन सा भावना? प्रतिपक्ष भावना। अभी प्रतिपक्ष भावना चीज क्या है? जिस चीज से आपका मन विचलित होता है तो तुरंत आपने उस विचार के, जो विचलित करने वाला विचार है, उस विचार के, विचलित विचार के लिए एक बहुत अच्छा सुविचार अपने मन में लाना जरूरी है। अभी ध्यान देना, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जो भी विचार है सिर्फ विचार ही हमारे मन को चंचल कर रहा है, विचलित कर रहा है। दूसरी कोई चीज नहीं है जो हमारे मन को विचलित करती है। विचार ही हमारे मन को विचलित करता है। तो अभी मैं आपको थोड़ा पीछे लेके चलता हूं विचार के। विचार के पीछे तो विचार कहां से आया? तो बोले विचार आया हमारे इच्छाओं से। कहां से आया? इच्छाओं से। जब तक इच्छा नहीं तब तक विचार आ ही नहीं सकता है। इसको ध्यान रखना। सो द कॉज ऑफ एवरी थॉट इज डिजायर। सबको ध्यान में आ रहा है जी? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, बोले डिजायर कहां से आ गई? तो बोले डिजायर आ गई हमारी वासना में से। कहां से आई डिजायर? वासना में से। बोले वासना कहां से आई? बोले इग्नोरेंस में से। कहां से आई? इग्नोरेंस, अज्ञान में से। तो अभी अज्ञान जो है, इस अज्ञानता की वजह से ही वासना निर्मित हुई। वासना से ही अनेक अनेक डिजायर, इच्छाओं की निर्मित हुई। और इस इच्छाओं के निर्मित की वजह से अनेकों हमारे विचार उत्पन्न हुए। और ये विचार जैसे हमारे ये इच्छा की क्वालिटी वैसे हमारा विचार। ध्यान देना, जैसे हमारी इच्छा की क्वालिटी वैसे हमारे विचार की क्वालिटी। तो अगर इच्छा की क्वालिटी अगर बुरी है तो विचार की क्वालिटी कैसे होगी जी? बोलो बोलो, बुरी ही होगी। इच्छा की क्वालिटी बुरी है, विचार की क्वालिटी बुरी है। इच्छा की क्वालिटी अच्छी है, विचार की क्वालिटी भी अच्छी है। क्योंकि कॉज ऑफ एवरी थॉट इज व्हाट? बोलो जी, डिजायर। अभी आप देखो, हां
मैं उसको छोटा सा उदाहरण दे देता हूं कि एक रत्नाकर करके डाकू था। पहले उसकी इच्छा थी बस कुछ नहीं, मुझे सब कुछ चाहिए, और कैसे चाहिए, इसको मारो, उसको पीटो, इसको खून करो और सब ले लो उनसे। अभी उसका पाला पड़ा नारद जी से। अभी नारद जी ने उसको ज्ञान दिया। अभी पहले उसके विचार की क्वालिटी इतनी खराब थी कि वो सबको मारता था, सबका खून करता था, लूट माट करता था। अभी जब उसकी इच्छा ज्ञान से बदल गई, अभी देखो यही रत्नाकर, उसके विचार, उसने संस्कृत में पूरी रामायण लिखी जिसका नाम है वाल्मीकि महर्षि। बोलो जी, देखो तब उसके विचार क्या थे, इतने घटिया। क्यों? इच्छाएं घटिया थी। और जब ट्रांसफॉर्मेशन हो गया तब उसकी इच्छाएं परिवर्तित हो गई, और कितना सुंदर विचारधारा उसने प्रस्तुत किया, और वो भी देव भाषा संस्कृत में। इसको जानना बहुत बड़ी चीज है। अभी आप देखो महात्मा गांधी जी, अगर आपने उनका वो किताब पढ़ा होगा माय एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रुथ, तो आपको पता होगा कि पहले उनके विचार की क्वालिटी क्या थी, और धीरे धीरे जब उन्होंने ज्ञान पाया तब उनकी विचार की क्वालिटी कैसे बदल गई। अभी पास में ही हमारे गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी, पहले उनके विचारों में भगवान नाम की कोई चीज है ही नहीं, नास्तिक। फिर क्या है, बस जीवन, अगर भगवान पे अगर विश्वास ही नहीं तो कौन सा जीवन, मजे करो, आया ना जी। तो सब चलता था फिर उनको। लेकिन जब ज्ञान के साथ रिश्ता जोड़ा, यही स्वामी चिन्मयानंद जी जो पहले बालन थे, जगत गुरु बन गए। देखो जी भैया, है या ना, आपको ध्यान में आ रहा है? तो इच्छाएं बुरी नहीं है, बट इच्छाओं की क्वालिटी जो है वो अगर बुरी है तो फिर हमारा जीवन तो सब तिखर बिथर। लेकिन उस इच्छाओं की क्वालिटी अगर अच्छी है तो हम इस पूरे संसार के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। तो अभी आप देखो स्वामी विवेकानंद जी, इच्छा की क्वालिटी कितनी बढ़िया, कितना अच्छा काम किया। फिर लोकमान्य तिलक, सावरकर जी, और फिर और कितने कितने बड़े बड़े सारे हमारे लीडर्स हुए, उनकी इच्छा की क्वालिटी ही बहुत ही बढ़िया। सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्वालिटी ऑफ थॉट्स मींस डिजायर्स आर सो फैंटास्टिक। तो उनके विचार भी अच्छे, और फिर विचार अच्छे तो कृति अच्छी। तो इसकी वजह से हम सबको ध्यान में रहना चाहिए कि जब तक मेरे इच्छाओं की क्वालिटी नहीं बदलेगी तब तक मेरे विचार अच्छे नहीं हो सकते हैं, तब तक मैं सिर्फ ऐसे ही बहते रहूंगा। लेकिन अगर मैंने अपनी इच्छाओं को काबू में रखा, अपर उसको मैंने धर्म से जोड़ दिया, तो फिर मेरे जीवन से ये जो विचित्र विचार है, विचलित करने वाले विचार है, वो धीरे धीरे चले जाएंगे। तो बोलते क्या करना है, मनसि विचिंतय वारम वारम। बोले कैसे, प्रतिपक्ष भावना, कह रहे किस चीज से ओ मेरे मन तू विचलित हो रहा है, तू जिसको देख रहा है वो क्या है? तो बोले कुछ नहीं, एक मसल यानी मांस, फिर ब्लड यानी रक्त, और फिर ये सारी पेशियां, और पूछो मत ये पैकेज के अंदर क्या क्या नहीं है। एक बार इस पैक को खोला
तो भैया उसका दुर्गंध सहा नहीं जाता है। तो बोले जब पैकेजिंग है तो बड़ा अच्छा लगता है, बट पैकेजिंग के पीछे देखो क्या क्या नहीं फंसा हुआ है। तो इसलिए मनसि विचिंतय वारम वारम, कैसे विचलित होना अच्छी बात नहीं है। धर्म से जो संबंध है वो ठीक है, धर्म के बाहर का संबंध कोई भी अच्छा नहीं है, ये विचलित करने वाला है, इसलिए उसको छोड़ देना चाहिए। मनसि विचिंतय वारम 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 वारम। शंकराचार्य जी आप कुछ जीवन के बारे में भी बोलना चाहते कि जीवन कैसा है? हाँ जी, अभी बोलते हैं जीवन कैसा है और जीवन में क्या क्या होने वाला है, कैसे हो सकता है, और हम कौन से बड़े रोग से ग्रस्त है, सारे के सारे। और वही एक सबसे बड़ी दुखती रग है जिसकी वजह से सब दुखी पने हैं। चौथा श्लोक, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते नलिनी दलगत जलमति तरलम तत्त्वजीवितमतिशय चपलम विद्धि व्याधभिमानग्रस्तम् लोकं शोकहतं च समस्तम् भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते कहते हैं नलिनी दलगत जलम। बोले एक जो कमल का पत्ता होता है जो पानी में होता है, बट पानी से थोड़ा ऊपर होता है, और उस पत्ते के ऊपर एक जल का बूंद है, वो कैसा है? अति तरलम। बोले वो इतना ज्यादा ऐसे चंचल है। तत्वजीवित अतिशय चपलम। बोले वैसा ही हमारा जीवन है कि उस पत्ते पर जो एक जल का बूंद है और हवा चल रही है इधर उधर से, और ये जो कमल का पत्ता है वो वैक्स कोटेड रहता है, उसकी एक ऐसी क्वालिटी है, और हवा के चलने से ये बूंद कभी भी गिर सकता है। बोले वैसे ही हमारा जीवन है कि ये जीवन कभी भी समाप्त हो सकता है। अभी देखो कहते विद्धि, अंडरस्टैंड, क्या समझना है? व्याधि अभिमानग्रस्तम। बोले सारे के सारे लोग एक रोग से ग्रस्त है। कौन सा रोग है? अभिमान, ईगो। इस रोग से सारे लोग बड़े ग्रस्त हैं। उसकी वजह से क्या है? शोकम हतम च समस्तम, लोकम शोकम हतम च समस्तम। इसलिए everyone is having some or other sorrow in life। तो बोलते उसकी वजह से हमारा पूरा जीवन पूरी दुख में भरा है, या उसमें दुख है। किसकी वजह से? इस अहंकार की वजह से, अभिमान की वजह से। तो देखिए जो सुख और दुख है ये है एक्चुअली किसके लिए और किस को है। तो अभी ध्यान देना, एक एक पॉइंट हम देखेंगे कि ये समझो हमने गुलाब जाम खाया तो हाथ को अच्छा लगता है, बोलो जी, नहीं क्या टेस्ट है इसकी, बहुत ही बढ़िया। तो हाथ को तो कुछ नहीं लगा, तो हाथ को तो कोई सुख नहीं हुआ। तो अभी ध्यान देना कि इस जिह्वा पर भी वो जो टेस्ट है कितने समय रहती है? बोले वो भी कुछ मिनट के लिए या कुछ सेकंड के लिए रहती है, लेकिन
उसका जो अनुभव है कितने देर तक हम उसको पकड़ के रखते हैं? तो बोले जो अनुभव को पकड़ के रखता है वो है ईगो. One who is holding on to the experiences, that fellow is ego. अभी आप ध्यान देना, अच्छा हो अनुभव या बुरा हो, अनुभव तो अनुभव था, लेकिन हमने उसको लेबल लगाया. क्या किया? हमने उसको लेबल लगाया. अभी सारे के सारे अनुभव जो हमारे लिए अच्छे थे, क्या वो सबके लिए अच्छे हो सकते हैं? बोलो जी. नहीं. इसका मतलब कि मैंने उसको अच्छे का लेबल लगाया क्योंकि मेरी इच्छा के अनुसार हुआ, इसलिए. तो ये लेबल जो हम अच्छा और बुरा लगाते हैं, ये अनुभव अच्छा या बुरा, अनुभव में क्वालिटी नहीं है. ध्यान देना, एक्सपीरियंस डज नॉट हैव द गुड और बैड. Then where is the good and bad? It is in my mind. इसको ध्यान में रखना. Which says this experience is good and this experience is bad. One who is putting this label is ego. अभी ध्यान देना कि हर चीज हमारे इच्छा के अनुसार ही होगी, ऐसा कभी शक्य है? बोलो जी. नहीं. अभी क्या करता है ये ईगो, अभिमान? जब जो चीज हमारे मन के जैसे नहीं होती है उसको बोलता है ये बुरा हुआ, और जब बुरा हुआ तो बोलता है मैं दुखी हूं. क्यों? क्योंकि मेरी इच्छा के जैसे नहीं हुआ, इसलिए ये मैं अभी दुख में हूं. अभी ध्यान देना, एक छोटे बच्चे को मैं उदाहरण देता हूं. एक छोटे बच्चे को आप बड़ा चॉकलेट देना, थोड़ा सा उसको खाने दो और वो चॉकलेट छीन लो, जोर से रोता है. और थोड़ी देर तक आप उस चॉकलेट मत दो, 1 मिनट, आंसू भी आने लगते हैं, हाँ या ना? तुरंत आपको चॉकलेट दे दो, क्या हो गया? अरे 1 मिनट, 1 मिनट नहीं, 5 सेकंड्स में रोना बंद, और वो जो आंसू थे मगरमच्छ वाले वो भी गायब. अभी क्या हो गया? एकदम मुस्कुराहट. अभी ध्यान देना, ये मुस्कुराहट किसकी वजह से है? मेरी इच्छा पूरी हो गई, मैं रोया, मुझे जो चाहिए था वो मिला, हो गया. मुझे जो चाहिए था वो नहीं मिला, मैं दुखी हूं. मुझे जो चाहिए था मिला, अब मैं सुखी हूं. यानी जो चाहत है वही मुझे नचा रही है कि नहीं? बोलो जी, हाँ या ना? इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है. तो ऐसे हम लोग दुखी होते रहते हैं कि इतनी चाहते हैं, सब तो पूरी होती नहीं. प्यास कभी मिटती नहीं, एक बूंद भी मिलती नहीं, जिंदगी भर ये सदाएं पीछा करती है, हाँ या ना? प्यास कभी मिटती नहीं और एक बूंद भी मिलती नहीं, और चलते रहता है, चलते रहता है. ये चाहत का जो सिलसिला है वो बंद होता ही नहीं, और फिर मैं दुखी 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 होते रहता हूं. तो बोलते हैं ये है सारे जमाने का एक जीवन का चरित्र का सुंदर ऐसे, क्या कहते हैं उसको, पटचित्र ऐसे है. अभी बोलते हैं देखना, जीवन में ये 2 चीजें हैं जो बड़ी खतरनाक है, और उसको समझ करके उसका सत्य जान करके जीवन जिए तो आप बच गए, और अगर उसका सत्य जाना नहीं तो फिर तो भैया, स्वामी जी आप तो इतने डरा देते हो ना. नहीं नहीं, डराते नहीं है हम, आपको क्या कर रहे हैं, वाकिफ कर रहे हैं अच्छी चीजों से. अच्छा जी, 5वां श्लोक. भज गोविंदम भज गोविंदम
गोविंदं भज मूढ़मते। यावद्वित्तोपार्जनसक्तः तावद् निज परिवारो रक्तः। पश्चाज्जीवति जर्जर देहे वार्तां कोऽपि न पृच्छति गेहे। भज गोविंदं भज गोविंदं गोविंदं भज मूढ़मते। अभी शंकराचार्य जी कह रहे हैं वेरी प्रैक्टिकल सजेशन। वो कहते हैं कि जब तक यावत वित्तोपार्जन सक्तः, बोले जब तक आपके पास पैसे हैं और आप पैसे कमा रहे हो, तावत निच परिवारो रक्तः, तब सब लोग आकर के आपकी बढ़ाई करते रहेंगे, आपके पास आकर के आपको क्या करेंगे, बड़ा मस्का लगा कर रहेंगे। बोले जब कभी क्या हो जाएगा, पश्चाज्जीवति जर जर देहे, ये देह जो बूढ़ा होते जाएगा, पैसा फिर लोगों को नहीं दे पाएगा। वार्तां कोऽपि न पृच्छति गेहे, घर वाले लोग भी जल्दी से टाटा बाय बाय करके के निकलेंगे। आपके पास बैठने के लिए किसी को समय भी नहीं रहेगा, और अगर आपने बुलाया तो बोलेंगे आज मैं बड़ा बिजी हूं जी, मैं आपको कल मिलूंगा। कल बुलाया तो बोलेंगे आज तो बीबी के साथ बाहर जाना है। और ऐसा करके करके आपके लिए किसी के पास समय नहीं रहेगा। बोले ये जान लो। तो जब जान लिया कि ऐसा होने ही वाला है, ये नेचर है इस जगत का, अच्छा फिर क्या होगा, मेरी जो दुराशा है, यानी मेरी जो गलत आशा है, उस गलत आशा को अगर मैंने दूर कर दिया, क्या है भैया, इस पूरे के पूरे संसार का स्वभाव ही ऐसा है कि जब तक पैसा है तो सब लोग हाँ जी करने के लिए तैयार है, लेकिन जब पैसा नहीं, ताकत भी नहीं, कोई भी हाँ जी करने के लिए तैयार नहीं। मैं आपको एक क्लासिक बात बताता हूं। कुछ महीने पहले एक व्यक्ति आए, उनकी पत्नी भी साथ में थी। तो पत्नी ने बोला स्वामी जी इन व्यक्ति को इतने अच्छे थे, बड़े एक पावर पे स्टेटस में पोजीशन में थे, और अभी इनकी नौकरी में पूरा हो गया, इनका अभी क्या हो गया, हाँ बोले इनका रिटायरमेंट हो गया। बोले 2 महीने से इनको पूरी तरह से कौन सा अटैक आ गया है, डिप्रेशन अटैक आ गया। तो बोला क्यों आया, स्वामी जी पहले 4 नौकर आके सलाम करते थे, अभी एक भी नौकर सलाम नहीं करता, क्योंकि नौकर है ही नहीं सरकार का। दूसरी बात, बोले पहले 2 गाड़ियां आके बैठती थी, 2 ड्राइवर पीछे घूमते थे, अभी एक भी ड्राइवर नहीं। फिर और क्या, बोले पहले लोग घर में आकर के 10 बार फोन करते थे, अरे आप हमारे घर में आओ, पार्टी को आओ, अभी कोई पार्टी को बुलाता ही नहीं। बोले ऐसा उनको डिप्रेशन हो गया कि कोई जो इतने मेरे करीब थे सो कॉल्ड, अभी कहां की करीबी और क्या। तो बोले इसको सोच सोच के अभी उनको डिप्रेशन आ गया। तो ये डिप्रेशन क्यों आया इस व्यक्ति को, क्योंकि इसने
इस जगत का ये जो स्वभाव है ये जाना नहीं भैया। जिस दिन आप रिटायर्ड होगे उस दिन के बाद वो प्यून आपको वहां भी मिलेगा तो बोलेगा ए तू और मैं अभी सरीके हैं, चुप, कुछ नहीं अभी। हाँ जी, क्योंकि है ही वैसा, बिकॉज आप पोजीशन में थे इसलिए आप जो भी कुछ ऐसा लगता था आपको। अभी तो वो प्यून एक्चुअली गवर्नमेंट सर्वेंट है और आप तो वो भी नहीं है। ओह माय गॉड, ये समझना चाहिए कि एटलीस्ट ही इज वर्किंग, आई एम नॉट वर्किंग, आई एम खाली बेकार। ओके तो ये जो ज्ञान है कि ये समझना कि ऐसी स्थिति किसी पे भी आ सकती है, आएगी ही, ऐसा नहीं बोला जा रहा है। तो दिस इज नॉट पेसिमिस्टिकली टोल्ड, इट इज दैट आई ओपनर, that let us understand and let us have this knowledge कि हमारे पास ये ज्ञान रहे कि ऐसा हो सकता है। इसलिए बेकार के हमारे इच्छाओं को, दुराशाओं को, अपेक्षाओं को साथ लेकर के न जिए और विवेक से अपना जीवन आगे बढ़ाए। कहते हैं, और इसका ये कनेक्शन बहुत सुंदर है, बोले जो आपके सबसे करीब है ऐसा आपको लगता है, उसका क्या हो सकता है? भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, यावत् पवनो निवसति देहे, तावत् पृच्छति कुशलं गेहे। गतवति वायौ देहापाये, भार्यां बिभ्यति तस्मिन् काये, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। भैया क्या हो गया समझ लो, यावत पवनो निवसति देह, जब तक ये प्राण इस शरीर में है, तावत पृच्छति कुशलम गेहे, तब तक तो लोग आपके साथ है। गतवति वायौ देहापाये, जब ये शरीर से ये प्राण चला जाएगा तो सबसे पहले जो डियर डियर आपने जिसको बोला था, हनी हनी जिसको बोला था बोले कौन है? भार्या, भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये, बोले अभी आपके उस मृत शरीर से आपके डियर हनी को डर लग रहा है। अभी आप बोलते क्या करो जल्दी से इसको लेके जाओ। तो भी बोला गया है कि ये ऐसी चीज है कि ये प्राण जब तक है तब ही इस शरीर का महत्व है, और ये प्राण एक बार चले जाएं तो इस शरीर का कोई मतलब नहीं है। लोग डरने लगते हैं फिर इस शरीर से और उसको अमंगल तक कहते हैं, हाँ या ना? अभी देखो तो भगवान ने कहा इसलिए जानो कि हमारा ये शरीर जो है, ये शरीर किसी अन्य चीज के लिए हमको भगवान ने दिया है, तो इसको ऐसे ही मोह के स्तर पर ग्रासित रह करके अपना जीवन ऐसे नहीं गंवाना चाहिए। कैसे? बोले जैसे सर्वसाधारण लोग गंवाते हैं वैसे। 7वां श्लोक, बहुत सुंदर श्लोक है ये। बालस्तावत् क्रीडासक्तः, तरुणस्तावत् तरुणीसक्तः,
वृद्धस्तावच्चिन्तासक्तः परमे ब्रह्मणि कोऽपि न सक्तः भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते कहते हैं कि सर्वसाधारण लोगों का जीवन क्रम क्या होता है। तो बोलते हैं जब बच्चे रहते हैं तो उनकी आसक्ति उनके खिलौने में रहती है, और जो खिलौनों को लेकर के पकड़ पकड़ के बैठते हो तो दिन भर खिलौने के साथ ही दिन निकलता है, तो खिलौना दिन जाता है तो खिलौने के साथ। बोले यही बच्चा फिर बड़ा हो जाता है, फिर उसका खिलौना बदल जाता है, बट खेलना नहीं बदलता है खिलौना बदल जाता है। बोले ये व्यक्ति कौन हो जाता है? तरुण हो जाता है, तरुणी हो जाती है, फिर उसके खिलौने क्या हो जाते हैं? तरुण, और तरुणी उनके खिलौने हो जाते हैं, और वो इतने आसक्त हो जाते हैं तरुण तरुणी में और तरुणी तरुण में कि पूछो मत। बोले ऐसा कुछ समय बीत जाता है, फिर आता है ये बुढ़ापा। फिर क्या होता है? अरे चुन्नू का क्या होगा, अरे मुन्नू का क्या होगा, अरे मेरा क्या होगा, अरे इसका क्या होगा। ऐसी हर किसी के प्रति चिंता लगी रहती है, और बोलते हैं ऐसे चिंताग्रस्त जीवन में वो भूल जाता है कि कभी भगवान का भी नाम लेना जरूरी है। तो पहले बच्चा था तो खेल खेल में गमा दिया, फिर जब जवान हो गया तो जवानी में गमा दिया, और अभी बूढ़ा हो गया तो चिंताग्रस्त होकर के गमा दिया। अरे बोलो भैया, भगवान का नाम कब लोगे? हो वो भी जरूरी है क्या? हाँ जी, ओ मूढ़मते। अभी देखो भगवान कहते हैं कि भगवान का नाम लेना जरूरी है, नहीं तो हमारा भी जीवन ऐसे ही गुजर जाएगा जैसे ये सर्वसाधारण लोग गुजार देते हैं। तो जीवन में जो आसक्ति है किस चीज से? ये पदार्थ और व्यक्ति। तो ध्यान देना, यहां पदार्थों के साथ नाता तोड़ने को नहीं कहा है, न व्यक्ति के साथ नाता तोड़ने के लिए कहा है, लेकिन उसके प्रति जो हमारा भाव है, जो गलत भाव है। कौन सा भाव है? कि इस चीज की वजह से मेरी खुशी है, इस व्यक्ति की वजह से मेरी खुशी है। ये जो गलत भाव है, इस भाव को छोड़ना अत्यंत अनिवार्य है, नहीं तो फिर चिंता चिंता और चिंता, दूसरा कुछ हमारे जीवन में नहीं रहेगा। तो हम इस ऑब्जेक्ट के साथ रहे, हम लोगों के साथ रहे, तो हमारा रिश्ता कैसा होना चाहिए कि भैया ये दोनों भी जगत के घटक है। क्या है? जगत के घटक, यानी दे आर द फैक्टर्स ऑफ दिस वर्ल्ड। तो ध्यान देना, इंपॉर्टेंट बात है, दे आर द फैक्टर्स ऑफ द वर्ल्ड। इफ दे आर द फैक्टर्स ऑफ द वर्ल्ड, every factor, what is the nature of the factor? Changing its continuous state. They are into a continuous state of change. Yes or no? अभी आप ध्यान देना कि अगर हर ऑब्जेक्ट बदल रहा है, हर व्यक्ति बदल रहा है, तो मेरा उसके साथ अनुभव भी बदलेगा कि नहीं? हाँ या ना? और अगर मैं एक ही अनुभव पकड़ के रखूं कि ऐसा ही होना चाहिए, तो कभी वैसा ही होगा नहीं। इसलिए ये आग्रह जो है, जो आग्रह से आसक्ति बढ़ रही है, उस आग्रह आसक्ति को छोड़ो और समझो कि एज दे आर द फैक्टर्स, दे आर द फैक्टर्स एंड दे आर नॉट एब्सोल्यूट।
वो कोई जीवन का एक अहम चीज नहीं है, वो एक फैक्टर है। तो वो फैक्टर जीवन में आएगा, जीवन से जाएगा, उसको संपूर्ण ऐसा मत समझो, क्योंकि उससे बढ़कर भी कोई चीज है। सच में? हाँ जी। तो फिर कैसे समझ में आएगी वो? बोले वो समझ में आने के लिए आपको प्रश्न पूछना पड़ेगा। क्या पूछना पड़ेगा? प्रश्न। बोले किसको? 8वां श्लोक पढ़ेंगे, उसका कल हम याद करेंगे। प्लीज रिपीट। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते काते कांता कस्ते पुत्रः संसारोऽयमतीव विचित्रः कस्य त्वं कः कुत आयातः तत्त्वं चिन्तय तदिह भ्रातः। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहि नहि रक्षति डुक्रुन् कर्णे। बोली श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो नारायणाय।